चलो बच्चे, आज हम आप लोग को सिखाते हैं जो पावर के रूप में संख्या दी रहती है उस 2 गुना 4 गुना 8 गुना कर देने पर वो संख्या क्या हो जाती है। तो इस तरह के प्रश्न रेलवे में, एनटीपीसी में ऐसे प्रश्न एसएससी बैंक में पूछा जाता है। तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं, पावर की पावर दे देता है तो इस तरह के सवाल करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज हम इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं, जो हमारी समस्या जो है खत्म हो जाएगी। तो चलिए प्यारे बच्चे, आज सिखाते हैं, आप ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, फिर दोबारा आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए प्रश्न में दिया है 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। ये आरआरबी रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं, आपको 5 सेकंड में इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, अगर आपको तरीका पता होगा तब। देखिए 2 की पावर 50, तो 2 की पावर क्या करिए 50 लिख दीजिए। कहा है कि 2 गुना क्या होगा, तो 2 गुना मतलब कि 2 का क्या करेंगे इसमें गुणा। 2 गुना का मतलब 2 का गुणा कीजिए, 4 गुना का मतलब 4 का गुणा कीजिए, 3 गुना का मतलब कि 3 का गुणा कीजिए, 9 गुना मतलब 9 का गुणा कीजिए। इस तरह से गुणा करते हैं। तो जब भी कोई संख्या एक रहती है तो उसके पावर क्या हो जाते हैं, उसके पावर कुछ नहीं रहता तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर आधार बराबर है, नीचे वाला को आधार कहते हैं और ऊपर वाले को घात कहते हैं, ये घात है और नीचे क्या है, आधार। तो देखिए नीचे आधार बराबर रहता है तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 2 की पावर 50 प्लस कितना इस पर पावर है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 51 हो जाएगा। अब इसमें से ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ए 2 की पावर 51, इसका मतलब पहला आंसर सही हो गया। तो प्यारे बच्चे, ये प्रश्न बहुत बार पूछता है, ये कंफ्यूज करने के लिए पावर की पावर देता है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आपको एक चीज याद रहे, आधार बराबर होता है तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर घात बराबर रहते हैं तब क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर, चलिए अगले में हम आपको बताएंगे। ये प्रश्न थोड़ा दूसरा दे रहे हैं, लॉन्ग हो जाएगा। आप एक निकाल लीजिएगा, 3 की पावर 100, 3 की पावर 100 का 9 गुना क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में प्यारे बच्चे दीजिएगा। 3 की पावर 100 का 9 गुना क्या होगा। 2 की पावर 50 का 2 गुना बता दिए। अब प्रश्न दूसरा जो है, ये पहला था, ये दूसरा 3 की पावर 100 का 9 गुना क्या होगा। तो इसमें आधार बराबर था, ये आधार और ये आधार बराबर था तो क्या करे, घात को जोड़ दिए। यही चीज अगर आधार अलग अलग होता तो घात बराबर रहता तो क्या करते, तब नीचे वाला का क्या करते, उसमें गुणा कर देते। जैसे देखिए 2 की पावर अगर 3 दे देता और यहाँ पर 3 की पावर 5 दे देता, तब इसके बाद यहाँ पर क्या, ये अलग अलग है, यहाँ पर आधार क्या हो गया, अलग अलग हो गया। सॉरी, यहाँ पर घात बराबर कर देंगे, यहाँ पर 3 कर दिए, तब ये क्या हो जाता, यहाँ पर आधार दोनों का क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर घात दोनों का बराबर हो गया, आधार अलग अलग हो गया। तो घात क्या हो जाए, 2 गुणे 3 कर देंगे, गुणा कर देंगे और घात दोनों, घात क्या है बराबर है तो ये 3 कर देंगे। मतलब कि 1 लिखते हैं और नीचे वाला का गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 की पावर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है, अगर आधार बराबर है तो घात को जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पर अगर घात क्या है बराबर हो गया तो आधार का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ये प्यारे दोस्तों आपको याद रहेगा, तो आप किसी के पावर को बहुत आसान तरीकों से कम समय में निकाल सकते हैं। तो आप मेरे प्रश्न को कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, इसका क्या मान होगा। और ऐसे ट्रिक के माध्यम से जानने के लिए मैथ हमारे चैनल से जुड़िए। मेरे चैनल का नाम SBS मैथ है।
और जिससे आपको ट्रिक बताएंगे क्लास 9th 10th 11th 12th का जो बोर्ड एग्जाम के लिए और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। आप कमेंट में लिखिए, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और चैप्टर वाइज आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल में ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग के लिए धन्यवाद।